हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं इकोनॉमिक्स के तीसरे दिन का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन यहाँ हम देखेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक विकास मात्रात्मक संकल्पना है, आर्थिक समृद्धि गुणात्मक संकल्पना है, आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है, आर्थिक समृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन पहले हो चुका होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 1 और 2 गलत है, ठीक है। 1 एंड 2 यहाँ पे होगा। आर्थिक विकास गुणात्मक संकल्पना है, आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक संकल्पना है, ठीक है। और 3 और 4 सही है। तो इस प्रकार से आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आर्थिक विकास, चलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमने वर्णन कर लिया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक समृद्धि का संबंध सकल घरेलू उत्पाद के किसी घटक जैसे उपभोग, सरकारी व्यय, निवेश, शुद्ध निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि से है। फिर है उसी जैसा बात है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि से है। इसका संबंध सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, 1 एंड 2। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर कहलाती है। सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाती है। तो ध्यान देना है कि सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर और निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि कहलाती है। और गलत ढूंढना है, ठीक है ना। तो गलत ढूंढना है, तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स्ड हो गया। आगे देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय पीढ़ी के सुधार हैं? औद्योगिक सुधार, निवेश सुधार, व्यापार सुधार, कर सुधार। तो आंसर हो जाएगा कर सुधार। चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कि आर्थिक सुधार में प्रथम पीढ़ी के सुधार है, द्वितीय पीढ़ी के सुधार और तृतीय पीढ़ी के सुधार। तो प्रथम पीढ़ी के सुधार में औद्योगिक सुधार होगा, द्वितीय पीढ़ी के सुधार में राजकोषीय सुधार, मौद्रिक सुधार, व्यापार सुधार, निवेश सुधार और तृतीय पीढ़ी के सुधार में हो जाएगा कर सुधार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम थी? तो आर्थिक विकास दर सबसे अधिक था 11वीं में और सबसे कम था तृतीय में। यहाँ देख सकते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 7.8% रही, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम था, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात वर्ष 2006-07 में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 9.6 रही। फिर है भारत जैसे, अच्छा ये 1 वर्ष के अंतराल का है ना यहाँ पे, ये तो पहला ठीक है। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक विकास दर आर्थिक समृद्धि की दर की तुलना में कम होती है, तो कम ना होकर अधिक होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, ठीक है। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के पश्चात वर्ष 2006-07 में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक 9.6% रही। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक विकास दर आर्थिक समृद्धि दर की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सकल घरेलू उत्पाद के उद्योग व वितरण में परिवर्तन, जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में परिवर्तन, आधारभूत उद्योगों का विकास, सामाजिक परिव्यय पूंजी, बैंकिंग और दूसरी वित्तीय संस्थाओं का विकास, आधारभूत संरचना। इस क्वेश्चन में त्रुटि है, ठीक है ना।
कौन सा कथन सत्य है वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, क्या आधार है, और ये 6 पॉइंट किससे है, ठीक है ना, वो यहाँ पे फ़िलहाल हमने छोड़ दिया है, छूट गया है गलती से, अभी हम पढ़ रहे हैं तब ये पता लगा है। चलिए तो कोई बात नहीं है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, यूएनडीपी ने समृद्धि की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, 3, 4, 5, तो आंसर होगा 4। आगे देखते हैं यहाँ पे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने रोजगार विहीन समृद्धि को गरीबी का प्रमुख कारण बताया है। यूएनडीपी ने समृद्धि की 4 अवस्थाएं बताई है जो निम्नवत है। निष्ठुर समृद्धि, रथलेस ग्रोथ, इसमें आय एवं संपत्ति के वितरण में विषमता बढ़ती जाती है। स्वरविहीन समृद्धि, वॉइसलेस ग्रोथ, इसमें समाज के दबे तथा पिछड़े वर्गों की स्थिति स्वरहीनता की हो जाती है। भविष्य विहीन समृद्धि, इसमें पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के आधार नष्ट हो जाते हैं। फिर है जड़ विहीन या निर्मूल समृद्धि, रथलेस ग्रोथ, इसमें स्वास्थ्य, सामाजिक परंपराएं एवं संस्कृति के मूलाधार नष्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि के मापक हैं? मानव विकास सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, 5वां है वैश्विक खुशहाली सूचकांक। तो देखना है यहाँ पे कि आर्थिक समृद्धि के मापक कौन हैं। तो आर्थिक समृद्धि के मापक जो है सकल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल घरेलू उत्पाद, ये जो 3 है ना आर्थिक समृद्धि के मापक हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आर्थिक समृद्धि के मापक में सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास के मापक कौन है? मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक सशक्तिकरण मापन, लैंगिक खुशहाली सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक। ये इतना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक हैं? श्रम कानून, वित्तीय स्थिरता, आधारभूत संरचना, श्रम शक्ति व जनसंख्या। तो ध्यान देना है कि निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के गैर आर्थिक कारक हैं? तो बस 2 ही हैं यहाँ पे, श्रम कानून और तकनीकी स्थिरता, ठीक है। बाकी वित्तीय स्थिरता, आधारभूत संरचना हो, श्रम शक्ति व जनसंख्या हो, तो सभी जो है आर्थिक कारक हैं आर्थिक विकास के, ना कि गैर आर्थिक। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं आर्थिक कारक में इतना है: पूंजी निर्माण, कृषि विक्रय अधिशेष, आर्थिक प्रणाली, वित्तीय स्थिरता, पूंजी उत्पादन अनुपात, विदेशी व्यापार, विकासात्मक नियोजन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, आधारभूत संरचना। गैर आर्थिक कारक में क्या है? कुशल मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण सामाजिक संगठन, तकनीकी ज्ञान, विकास की आकांक्षा, श्रम कानून, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन देखा। कल मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट के साथ।